आजकल का प्यार बहुत उलझन भरा हो गया है। एक का प्रेम दूसरे से है, दूसरे का प्रेम तीसरे से है, तीसरे का किसी और से है। लोग अपने प्यार के रिश्ते को ना ठीक से निभा पा रहे हैं और ना ही छोड़ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे रिश्तों में प्रेम को छोड़कर और सब कुछ होता है। प्रेम तो सिर्फ शब्दों में ही रह जाता है। कितना आसान है ये कह देना कि मेरा तुमसे प्रेम है। शब्दों में तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम जीवन में ना रहे तो मर जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि तू ना मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा है किसी और से ऐसे झूठे वादे करने के लिए। आजकल ये कहना बहुत आसान हो गया कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है। ये लाइन लोग सबसे कहते हैं। आप ऐसी बातों को ज्यादा गंभीरता से ना लें। शब्दों में तो कोई भी बात कहना आसान है। शब्दों में तो कसमें खा लेना, वादे कर लेना सब बहुत आसान है, पर उसको वास्तव में करना उतना ही कठिन है। और बोलने से क्या होता है? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। लोग कहते हैं कि बुखार भी फ्री में नहीं मिलता, पर वादे करना, कसमें खाना ये आज भी बिल्कुल फ्री है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों पर यकीन मत करो, पर ये जो कहते हैं उसे सच मत मानो। वो जो आपके साथ करते हैं उसे सच मानो। लोग छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में सब पता करते हैं कि वो फ्रॉड है या सही है। सारी जांच पड़ताल करते हैं सिर्फ थोड़े से धन की सुरक्षा के लिए। इतना परिश्रम करते हैं, पर जहां आप खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं वहां आप क्यों बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते हेल्दी रहे, आपके रिश्तों में खुशियां रहे, तो आप इस बात से खुद को पूरी तरह से पहले ही निश्चित कर लें कि आप सही रिश्ते में हैं या नहीं है। बाद में ये कहने से कोई फायदा नहीं कि हम उस इंसान की असलियत पहचान ही नहीं पाए। ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले कभी कोशिश ही नहीं की कि उसके प्रेम की सच्चाई को पहचानने की, उसके प्रेम की सच्चाई को जांचने की, परखने की। जहां आप जल्दी बिना सोच विचार के विश्वास कर लेते हैं, वहां धोखे की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। कई लोग पूछते हैं कि पहले से ही कैसे पता चलेगा कि हम सही रिश्ते में हैं या गलत रिश्ते में। क्यों नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। बस आप ये 5 छोटी छोटी बातें चेक करते रहो। एक, सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो इंसान आपको देने में खुश रहता है या आपसे सिर्फ मांगते रहता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में सिर्फ देने में ही सुख मिलता है। जो मांगने में लगा है उसे प्रेम से ज्यादा और बातों में रुचि है। यदि आपको ये लगेगा कि आप देना छोड़ दोगे और आपका रिश्ता टूट जाएगा, तो आप सही रिश्ते में नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए कि उसको आपकी परवाह है या नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान सच्चा प्रेम करेगा उसे सबसे ज्यादा आपकी परवाह रहेगी। आपसे बढ़कर उसके लिए कुछ होगा ही नहीं। तीसरा, आप उसके साथ निश्चित और सुखी है या फिर दुख और चिंताओं में डूबे रहते हैं। उस रिश्ते में आप खुश रहते हैं या फिर उस रिश्ते में आप रोते रहते हैं। उसके साथ सब कुछ हल्का लगता है, मधुर लगता है, या फिर सब कुछ भारी भारी लगता है, एक कड़वाहट सी लगती है। चौथा, वो आपसे बातें छुपाता है, झूठ बोलता है, या वो आपसे सब कुछ शेयर करता है, आपसे हमेशा सच बोलता है। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा प्रेम होता है उससे हम हर छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहते हैं, उसे सब कुछ सच बताना चाहते हैं। जहाँ झूठ है और जहाँ लुका छुपी है वहाँ प्रेम नहीं है। पांचवा, वो आपके साथ हर पल समय बिताना चाहता है या आपके साथ बोर होता है या आपको समय न देने के बहाने करता है। ये 5 बातें यदि आप पहले से ही ध्यान में रखेंगे तो आप रिश्तों में कभी चोट खा ही नहीं सकते। और कौन सही है कौन गलत है ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा। इन 5 बातों के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, वो है आपकी आत्मा की आवाज, जिसे आप इंट्यूशन भी
कह सकते हैं। वो आपको पहले से ही बता देती है कि आप सही इंसान के साथ रिश्तों में हैं या गलत इंसान के साथ। पर उस आवाज को सुनने के बाद भी आप अपने मोह में पड़ के आप अपने आत्मा की आवाज को भी अनसुना कर देते हैं, उसे भी दबा देते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता, आपका कोई दिल दुखा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पहले ही सब पता होगा। लास्ट में इस पूरी दुनिया में हमें सच्चा प्रेम अपने माता पिता से ही मिल सकता है, और कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो सच्चा प्यार करे। सब मतलब के रिश्ते होते हैं। अरे हम खुद अपने आप से सच्चा प्रेम नहीं करते तो दूसरे से क्या उम्मीद रखना। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।